हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। गॉसेस लॉ आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उसका रिवीजन कराऊंगा, थोड़ा सा गॉसेस लॉ बताऊंगा कि गॉसेस लॉ क्या होता है और कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। ये चीज हम लोग देखेंगे और उसके एप्लीकेशन जो है ये 12th स्टैंडर्ड में है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर? तो गॉसेस लॉ और उसके एप्लीकेशन में हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है, गॉसेस लॉ क्या है। जबकि आपने 11th स्टैंडर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों ने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ होता है, फिर भी मैं उसका कुछ पार्ट आपको समझाता हूं, एटलीस्ट का स्टेटमेंट। प्रूफ नहीं कराऊंगा, प्रूफ जो है किसी और वीडियो लेक्चर में जब मैं पूरा रिकॉर्ड करूंगा तब करा दूंगा। अभी जो है मैं आपको गॉसेस लॉ जो है उसका मतलब समझाता हूं, स्टेटमेंट समझाता हूं, इससे क्या इन्फर करते हैं वो समझाता हूं, कहां पर अप्लाई कर सकते हैं वो समझाता हूं। क्लियर हो रहा है? चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हमारा गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट कहता क्या है भाई। ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो थे, ये एक जीनियस आदमी थे। सारे साइंटिस्ट अपने आप में एक जीनियस होते हैं। वो सब जीनियस, यानी सारे साइंटिस्ट खुद अपने आप में जीनियस है। वो सब जीनियस लोग मिलकर के बोलते थे ये जीनियस आदमी है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इतना दिमाग वाला आदमी था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है ना? तो आइए इनका स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहते हैं ये। तो गॉस ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस क्या कहते हैं, आइए इसको समझते हैं। दी टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स दी charge enclosed within the surface। क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं। ये कहता है आपसे, अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, यहां पर क्लोज सरफेस पे एम्फेसाइज करिए। अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो उसने कहा कि उस क्लोज सरफेस से जितना फ्लक्स निकल रहा है वो किसके इक्विवेलेंट है? चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस मल्टीप्लाइड बाय 1/ε0। क्या मतलब सर? कुछ समझ में नहीं आता है, मैं आपको समझाता हूं ये क्या कहना चाहते हैं। आपके पास क्या है, आपके पास मान लीजिए कोई क्यू चार्ज है, कोई क्यू चार्ज है और कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का सरफेस अपन ने ले लिया। समझ आ गया? अब ये क्यू मान लो पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ऐसे फील्ड उससे निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड जाएगी। ये तो हम लोग जानते हैं, है ना? तो अगर मैं जानना चाहता हूं कि क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स बताया था मैंने, फ्लक्स होता है इज इक्वल्स टू कितना चार्ज है उसके अंदर, कैपिटल क्यू चार्ज है क्लोज सरफेस में, कैपिटल क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाय 1/ε0, या फिर उसको ऐसे लिख दूं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ε0। ये आ गया। समझ आ गया? बोलेंगे ये क्या है? यही तो गॉसेस लॉ है। आप बोलेंगे इसने क्या किया, इसने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपको मैंने, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, मैंने आपको ये समझाया था कि फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार। और जहां इंटीग्रेशन आ गया वहां फेसिस चिढ़ेगा। क्यों चिढ़ेगा? फेसिस ज्यादा मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। फेसिस्ट क्या करना चाहता है, हर चीज को छोटे से छोटा और आसान से आसान करना चाहता है। वो क्यों इंटीग्रेशन के लफड़े में पड़ेगा? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो पहले हमारे पास जो फ्लक्स निकालने का तरीका था उसमें इंटीग्रेशन था। अब हमारे पास जो फ्लक्स निकालने का तरीका है उसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है। बस क्या करो, कोई चार्ज दिया है उसको डब्बे में बंद करो और क्या कर दो, ε0 से डिवाइड कर दो, फ्लक्स आ गया। बोले हाँ, इतना आसान है। इतना आसान कर दिया था गॉस ने, क्या करके, हमको फ्लक्स का नया फॉर्मूला देके। समझ आ गया? क्लियर है? हमने अभी इसको कहां अप्लाई किया अभी हम लोग देखेंगे। तो यहां तक तो बात समझ में आ रही है कि ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में तो यही लिखना है। अब मैं वो आपको याद कराता हूं जिससे आपको आपके भेजे में जाएगा। तो बेसिकली ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि बंद डब्बे में जितना चार्ज उतना फ्लक्स। मैं जो याद करा रहा हूं ध्यान से सुनिए, बंद डब्बे में जितना चार्ज उतना फ्लक्स। इसको बोल जाओ, बंद डब्बे में जितना चार्ज उतना फ्लक्स। जितना चार्ज है इज इक्वल टू उतना ही क्या है, फ्लक्स है, लेकिन थोड़ा कम। कितना कम? बाय ε0। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट क्या है हमारे हिसाब से, हम उसका आसान करके क्या बोलेंगे, बंद डब्बे में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, लेकिन थोड़ा कम, बाय
एप्सिलॉन नॉट। ये कम क्यों हो रहा है? ये मीडियम की वजह से हो जाता है। अगर चार्ज से 100 फील्ड लाइन निकलती है तो मीडियम उसको काट करके 95 90 कर देती। तो उसमें अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को सिर्फ देखना है कि गॉसेस लॉ बोलता क्या है। क्या बोलता है गॉसेस लॉ? गॉसेस लॉ कहता है बंद डब्बे में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, बंद डब्बे में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, लेकिन थोड़ा कम। कितना कम? बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर ऐसे लिख दो एनक्लोज्ड, समझ में आ गया? ENC लिख देते हैं। मतलब क्या? वही चार्ज लेना है जो बंद डब्बे में है, यानी डब्बे के अंदर है, डब्बे के बाहर वाला चार्ज नहीं लेना है। कुछ सिचुएशंस देता हूं, उसको समझो। जैसे मेरे पास ऐसा कोई सरफेस है, यहां Q1 है, यहां Q2 है, समझ आ गया? यहां Q3 है, ठीक है ना? अब बताओ फ्लक्स कैसे लिखूंगा? इनक्लोज, ये फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे सरफेस से फ्लक्स निकालना है, बताओ क्या आएगा फ्लक्स? क्या आएगा? बोले जल्दी से। Q इनक्लोज में क्या आएगा? डब्बे के अंदर कौन कौन है? Q1 Q2, तो क्या लिखूंगा मैं? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया? Q3 नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि वो बंद डब्बे के बाहर है। समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो क्या बोलता है गॉसेस लॉ? गॉसेस लॉ बोलता है आपको बंद डब्बे में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, लेकिन थोड़ा कम। कितना कम? बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ आया? क्लियर हो गया? तो ये आपका गॉसेस लॉ है। अब आपने गॉसेस लॉ से क्या इन्फर किया, इससे इन्फरेंस क्या मिलता है? आइए मैं आपको समझाता हूं इससे इन्फरेंस क्या मिलता है हम लोगों को। बहुत आसान है। सबसे पहली चीज इससे समझ में आती है कि गॉसेस लॉ ने आपको फाई का दूसरा फॉर्मूला दे दिया। पहला फॉर्मूला कौन सा था? ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? ये दूसरा फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या है? पहले फॉर्मूले में प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन आ रहा है। दूसरे फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम हलवा सा फॉर्मूला है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यानी क्या? आपको फ्लक्स निकालने का दूसरा तरीका मिल गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो गॉसेस लॉ ने आपको क्या कर दिया? फ्लक्स निकालने का तरीका दे दिया। क्या बोला गॉस ने? मेरे साथ रिपीट करिए। क्या बोला गॉस ने? बंद डब्बे में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, लेकिन थोड़ा कम, बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? यानी क्या बोलोगे? फाई इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? तो बंद डब्बे में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, लेकिन थोड़ा कम, बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो वही है, बंद डब्बे में जितना चार्ज Q एनक्लोज उतना फ्लक्स, जितना चार्ज उतना फ्लक्स, समझ में आ गया? लेकिन थोड़ा कम, बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया? क्लियर है? यही आपका क्या है? गॉसेस लॉ है। पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि यहां पर जो आपका फ्लक्स है उसको आप दूसरी तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अलावा। पहली चीज ये समझ में आ गई। दूसरी चीज यहां पर क्या समझ में आ रही? ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसकी बात की है बार बार, क्लोज सरफेस की। यानी गॉसेस लॉ एप्लीकेबल तभी होगा जब डब्बा बंद होगा। यानी अगर मुझे क्या करना है, किसी सरफेस से फ्लक्स निकालना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? किसी चार्ज की वजह से, तो सबसे पहले उस चार्ज को डब्बे में बंद करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे याद करवाया मैंने आपको। तो क्या बोल रहा हूं मैं? पहली चीज, फ्लक्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या है? Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरी चीज, आपको अगर क्या करना है, गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है, तो पहले आपको चार्ज को डब्बे के अंदर बंद करना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर डब्बा बंद नहीं है, गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। यानी आपको एक क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा, और उस क्लोज सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? गॉसियन सरफेस। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका क्लोज सरफेस है, इसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, जिसको क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। एक इमेजिनरी सरफेस होगा जो कि 3D होगा, एक इमेजिनरी सरफेस होगा जो कि 3D होगा, 3 डायमेंशन में होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, ऐसे आपका क्या होगा? ये ऐसे आपका ये गॉसियन सरफेस होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो गॉसेस लॉ से क्या सीखा? जल्दी बोलो, क्या सीखा? जल्दी बोलो, क्या बोलता है गॉसेस लॉ? बोलो मेरे साथ में, बंद डब्बे में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, लेकिन थोड़ा कम, बाय एप्सिलॉन नॉट। मैथमेटिकली बोलो, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q कौन सा? Q एनक्लोज्ड। फाई निकालने का पहला फॉर्मूला क्या है? फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E बार डॉट ds बार। समझ में आ गया? लास्ट लेक्चर में बता दिया था मैंने आपको। दूसरी चीज, गॉसेस लॉ अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? चार्ज को डब्बे में बंद करना पड़ेगा। तो अगर आपको चार्ज को डब्बे में बंद करना है, तो डब्बे का नाम क्या है? वो डब्बे का नाम है गॉसियन सरफेस। वो 2D होगा, 3D होगा? वो 3D होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? ध्यान रखिएगा इसका, क्योंकि आगे जाकर के जब मैग्नेटिक इफेक्ट्स में एम्पीरियल लूप बनाऊंगा तो वो 2D आएगा। समझ आ गया? क्लियर हो? तो फर्क पता होना चाहिए, ये 3D होगा, वो 2D होगा आगे जाकर के, एम्पीरियल लूप जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स करेंगे। उसके बाद अब सवाल उठता है कि गॉसियन सरफेस जो होगा उसका शेप क्या होगा? वो स्फेरिकल होगा, सिलिंड्रिकल होगा, क्यूबॉइडल होगा, क्यूब होगा, क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, हम क्या करेंगे,
हम सिचुएशन देख करके अपने हिसाब से सोच समझ करके क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हम सोच समझ करके क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? तो बहुत आसान है, एकदम सिंपल है ये। तो ध्यान रखिए आप लोग कि गॉसियन सरफेस जो है ये हम सोच समझ करके बनाएंगे, सिचुएशन देख करके बनाएंगे। लेकिन कोई तो पैरामीटर होगा ना। हाँ, एक पैरामीटर है, मैं आपको बताता हूं। गॉसियन सरफेस हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि हमारा जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ना वो बहुत ईजी हो जाए, उसको हम आसानी से क्या कर पाए, हल कर पाए, उसका लफड़ा आए ही नहीं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। एक्चुअली वो साइंटिस्ट ने बना करके चला गया है, गॉस ने बना करके चला गया है। हमको सिर्फ उसको क्या करना है, याद कर लेना है कि इस सिचुएशन में ये गॉसियन सरफेस, इस सिचुएशन में ये गॉसियन सरफेस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो क्या क्या समझा? गॉसेस लॉ क्या है, याद करो मेरे साथ में। क्या होता है गॉसेस लॉ? बंद डब्बे में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, लेकिन थोड़ा कम, बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया? उसके बाद दूसरी चीज, गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, पहले चार्ज को डब्बे में बंद करना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर हो गया? ठीक है। वो बंद डब्बे को क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। क्या उसका शेप फिक्स है? नहीं है, वो सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड होगा कि वो स्फीयर होगा, सिलेंडर होगा, कैसे होगा। समझ आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये अपने को अगर समझ में आ जाता है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या अपने को क्या करना है, अपने को करना है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ के अपने को क्या करना है, एप्लीकेशन देखने हैं। ठीक है, तो गॉसेस लॉ के अपने को क्या करने हैं, एप्लीकेशंस देखने हैं। तो गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस में अच्छा एक और चीज, आपकी जो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उसमें, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट में कुछ स्टेप्स दिए हैं। आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो आप पूरे डेरिवेशंस बहुत ही आराम से कर लेंगे, आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा वो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो वो स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं, पूरे इंडिया से कोई भी अगर हमको बच्चा देख रहा है उनको भी ये फायदा हो जाएगा अगर वो स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो। ठीक है, बहुत ईजी करके दिया है तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो उसके स्टेप्स मैं आपको पहले बता देता हूं, एल्गोरिथम बता देता हूं। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो उसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले है आपके पास आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे एक वायर है, उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या एक सरफेस पे, ऐसे समझो, ऐसे एक वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर ऐसे कोई आपके पास एरिया है उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आ गया? या फिर आपके पास कोई ऐसा वॉल्यूम है उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो आपको पहले चार्ज डेंसिटी को समझना पड़ेगा कि चार्जेस जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी आपको बेसिकली ये देखना पड़ेगा, लैम्बडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी, या सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सबका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, पता नहीं याद होगा नहीं होगा, लिख देता हूं। लैम्बडा इज Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, और रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एक लाइन के अलॉन्ग है यानी लीनियर है, सरफेस है, या फिर वॉल्यूम है। समझ में आ गया? सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा फाइंड फाई यूजिंग फाई इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। यानी क्या, गॉसेस लॉ को यूज करके क्या करो आप लोग, फ्लक्स निकालो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर? गॉसेस लॉ को यूज करके क्या कर दो, फ्लक्स निकाल लो। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। ठीक है, क्लियर हो गया? या फिर ये जो है थर्ड स्टेप करो, बुक में उल्टा पुल्टा दिया है। दूसरे स्टेप में लिखो ड्रॉ गॉसियन सरफेस, क्योंकि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डब्बे में बंद करना पड़ेगा ना चार्ज को। पहले चार्ज को डब्बे में बंद करोगे, उसके बाद ही तो निकालोगे, उसके बाद ही तो गॉसेस लॉ लगाओगे, है ना? तो ड्रॉ गॉसियन सरफेस, समझ में आ गया? ठीक है, जो भी सुटेबल होगा ऐसे लिख दो, ड्रॉ गॉसियन सरफेस, या ऐसे लिखो ड्रॉ सुटेबल गॉसियन सरफेस। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सेकेंड स्टेप होना चाहिए। ठीक है, बुक में उल्टा दिया हुआ है, उल्टा नहीं करना है, ऐसे जाओ। ठीक है, उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करो, फाइंड फाई, फ्लक्स निकालो यूजिंग, क्या यूज करके, फाई इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी गॉसेस लॉ को
यूज करके क्या करो, फ्लक्स निकालो। ठीक है, चौथे स्टेप में क्या करना है, चौथे स्टेप में आप निकालो फिर से फाई निकालो यूजिंग, फाई निकालने का एक फॉर्मूला यूज कर लिया, समझ में आ गया, ये क्यू है, फाई नहीं है, ये क्या है, क्यू है। ठीक है, और यूजिंग फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार। समझ में आ गया। आप क्या करो, फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो और फिर से क्या करो, फाई निकालो। उसके बाद देखो फाई यहां से भी निकल गया, फाई यहां से भी निकल गया, दोनों से फाई निकल गया। उसके बाद क्या करो, फिफ्थ स्टेप में यूज या कंपेयर, ऐसे मत करो, इक्वेट लिख दो, इक्वेट 3 एंड 4। 3 में भी फाई मिल रहा है यानी फ्लक्स मिल रहा है, 4 में भी फ्लक्स मिल रहा है, 3 और 4 को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, इक्वेट करो एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो जितने भी डेरिवेशंस दिए हैं वो आपके बाएं हाथ के खेल हैं। समझ में आ गया, एकदम आसानी से आप क्या कर लोगे, यहां पर गॉसेस लॉ को अप्लाई कर लोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। यही तो हमारा टास्क है, अल्टीमेट हमारा टास्क यही है। कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी बॉन्ड पे वैल्यू निकाल लो, यही आपको करना है, ये आपका टास्क है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फटाफट इसको कॉपी कर लेने का और मैं आपको पहला जो है एप्लीकेशन कराता हूं। ठीक है, चलो भाई, पहला एप्लीकेशन क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो है ई बार यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब हॉलो स्फीयर होता है। हॉलो मतलब खोखला, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखला, जैसे फुटबॉल होता है, ऊपर ही से लेयर होती है, अंदर तो क्या है, हवा भरी हुई है, अंदर से खोखला है, समझ में आ गया। तो वैसा स्फीयर, ठीक है ना। तो उसके वजह से अपने को क्या निकालनी है, भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो उसका डायग्राम बना लेना। ये आपके पास एक हॉलो स्फीयर है। अच्छा, सॉलिड वाला भी कराऊंगा मैं, सॉलिड वाला, लेकिन एंट्रेंस वाले बच्चों को कराऊंगा। पहले वो करा देता हूं जो टेक्स्ट बुक में दिया है, फिर मैं आपको सॉलिड वाला कराता हूं। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छे से बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है, ऐसे हमारे पास क्या है, ऐसे एक हॉलो स्फीयर। हॉलो है तो सिर्फ सरफेस पे ही चार्ज होगा, सॉलिड होता तो अलग बात हो जाती, अंदर भी चार्ज हो जाता, लेकिन हॉलो है तो अंदर चार्ज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, सरफेस पे चार्ज होगा उसके। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो यहां पर क्या होगा, सरफेस पे चार्ज होगा। ऐसा क्यों होता है वो 11th स्टैंडर्ड में आपको बताते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल याद रखो, हॉलो है तो चार्ज कहां होगा, सरफेस पे होगा। ये जो हमारा स्फीयर है जिसपे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस मैंने क्या मान लिया, कैपिटल आर। क्या मान लिया, रेडियस कैपिटल आर। यहां तक तो अपने को बात समझ में आ जाती है। अब क्या, ये स्फीयर है, देखने में सर्कल लग रहा है भाई, कलिंगड़ है, कलिंगड़, कलिंगड़ पे क्या है, कलिंगड़ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो मुझे बताओ, क्या एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं। मैं बोलूंगा क्या वॉल्यूम में, वॉल्यूम मतलब क्या, ऊपर भी अंदर भी नहीं, अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है सर। कलिंगड़ के सिर्फ सरफेस पे है, मतलब क्या, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा। सिग्मा यानी क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ सरफेस पे चार्जेस है। अंदर से तो खोखला है तो अंदर तो चार्ज है नहीं, यानी लाइन में भी नहीं है, पूरे वॉल्यूम में भी नहीं है, और सिर्फ क्या है, सरफेस पर है। समझ में आ गया। रिकॉर्डिंग चल रही है।